जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपको पंचतंत्र चतुर्मदारी की शिक्षाप्रद शरारती मेमना की कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को ध्यान से सुनना और पूरा ज़रूर सुनना, तभी आपको मेरी कहानी समझ में आएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, कहानी का नाम है शरारती मेमना। एक भेड़ का छोटा सा मेमना बच्चा, यानी कि बच्चा बहुत ही शरारती था। उसकी माँ दिन भर उसके आगे पीछे भागती रहती और उसे शरारतें करने को मना करती रहती, लेकिन वह अपनी माँ का कहना बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन सुबह के समय मेमना अपनी माँ का दूध पीकर कुछ दूर की सोचने लगा। उसने सोचा कि जंगल की सैर की जाए, जबकि उसकी माँ उसे जंगल के भीतर जाने को मना करती थी। कुछ देर तक तो वह अपनी माँ के अगल बगल ही खेलता रहा, फिर माँ से नज़र बचाकर जंगल की तरफ भाग निकला। जब भेड़िया ने उसे देखा कि उसका मेमना जंगल की तरफ जा रहा है, तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, जंगल में मत जाओ, वहाँ खतरनाक जानवर होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम पर झपट पड़ें। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा और जल्द ही लौट आऊँगा। मेमना लापरवाही से जवाब देता हुआ आगे बढ़ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुँच गया। जंगल में वह खूब उछला कूदा और फुदकता रहा। जब खेलते खेलते उसे माँ की याद आई, तो उसने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन जंगल में अंदर तक आ जाने के कारण वह रास्ता भटक गया। वह काफ़ी देर तक रास्ते की खोज में इधर उधर भटकता रहा, किंतु रास्ता नहीं मिला। वह रोते रोते सोचने लगा कि काश वह अपनी माँ का कहना मान लेता। वह सोचता हुआ जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी एक भेड़िया उसके सामने आया और उसे देखकर बोला, वाह, आज तो बहुत ही मज़ेदार भोजन नसीब हुआ है। इसके बाद वह भेड़िया सामने मेमने पर टूट पड़ा। इस प्रकार मेमने को बड़ों का कहना न मानने की सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के कहे पर ध्यान न देना ठीक बात नहीं है। उनकी कही बातों के पीछे जीवन भर के अनुभव का सार होता है। मेमना यदि अपनी माँ का कहना मानकर जंगल के भीतर न जाता, तो उसे भेड़िए का आहार न बनना पड़ता। तो दोस्तों, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी कहानी? जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।